कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जवाब दिया है, बोले कोई बात नहीं, उसका पीछा करो। सूकर का पीछा करते चले, तब तक विश्वामित्र रास्ते में मिल गए। जवाब दिया है, हे ब्राह्मण देव, आपने कहीं इस तरफ से सूकर जाते हुए देखा है क्या? महाराज, हाँ। आप सूकर का क्या करेंगे? देखो, उस सूकर को मारना है, क्योंकि उसने माली की जंगा को फाड़ दिया और हमारे बगीचे को उजाड़ दिया है। ऐसा है? हाँ। आप मुझे कोई राजा मालूम पड़ रहे हो? हाँ, वो तो हम हैं राजा। लेकिन राजाओं का स्वभाव होता है शिकार खेलने का। हाँ। लेकिन ये आप क्या कर रहे हो? आप एक सूकर को मार रहे हो। देखो महाराज, मार थोड़ी नहीं रहे हैं, बस उसे भगाने के लिए आए, क्योंकि उसने मेरे बगीचे को उजाड़ दिया है इसी वजह से, और माली की जंगा को फाड़ दिया है। वैसे आप बताओ महाराज, आप इधर कहाँ चले जा रहे हो गुनगुनाते हुए? हम? हाँ। आप राजन पूज ही रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। मैं अयोध्या नरेश हरिचंद के पास जा रहा हूँ। अरे, हरिश्चंद्र के पास में जा रहे हो? हाँ। बताइए महाराज, मैं ही हूँ हरिश्चंद्र। आप ही हरिचंद हो? हाँ, हम ही हरिश्चंद्र हैं। आप ही हरिचंद हो? हाँ, हम ही हरिश्चंद्र हैं। जब आप यहाँ मिल ही गए हो हाँ। तो मुझे घर पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी आस लगा के आया हूँ महाराज। मांगो। हमारे घर में एक कन्या है। हाँ। उसके हाथ थोड़े पीले कन्ने। हाँ, तो बताओ महाराज, आपको जो भी चाहिए मैं दूंगा। बस थोड़ा सा मुझे धन चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा आपको। बिल्कुल वही दोगे? बिल्कुल वही देंगे। ऐसे नहीं, फिर पहले त्रिवाचा भरो। जवाब दिया विश्वामित्र ने, महाराज पहले राजा निर्वाचा भरी जाइए। राजा निर्वाचा भरी जाइए, या तुम गंगा माटी उठाइए।
कोई बात नहीं, आप दरवाजा भरने के लिए कह रहे हो तो हम कह रहे हैं महाराज आप जो भी मांगोगे वही देंगे, जो मांगोगे वही देंगे, जो मांगोगे वही देंगे। जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र, मुझे 60 भार सोना चाहिए। बोले ठीक है। जवाब दिया है ऐसे नहीं, संकल्प पढ़ो पहले। गंगा जल हाथ पे रखी, बोले महाराज संकल्प पढ़ने के लिए हम किस संत को बुला कर लाएं? जवाब दिया आप ही संकल्प पढ़ दो। हुआ क्या? अरे जने गंगा माटी उठाई और सौगंध गुरु की खाई, और जने गंगा माटी उठाई और सौगंध गुरु की खाई। जवाब दिया है, बोले महाराज आपने मांगा वही आपको मिलेगा। 60 बार सोना चाहिए ना? बोले हाँ 60 बार सोना मिलेगा। जवाब दिया संकल्प पढ़ा वहां पे। अब महाराज ने जवाब दिया ऐसा करो संकल्प की पढ़ाई और दे दो मेरी। बोले महाराज संकल्प की पढ़ाई? बोले इस समय तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। जवाब दिया मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे संकल्प की पढ़ाई चाहिए। बोले संकल्प की पढ़ाई? जवाब दिया इस समय तुम्हारे पास में क्या है? बोले महाराज हमारे पास में केवल कुंजी और लगाम है। बोले इस कुंजी और लगाम का ही संकल्प कर दो। जवाब दिया ठीक है महाराज, ये लो कुंजी और लगाम। कुंजी और लगाम का संकल्प दे दिया है महाराज को। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत तो हुआ। महाराज ने जवाब दिया इस समय तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप महाराज ऐसा करो महला में चलो। बोले ठीक है। अच्छा महला में चले हैं। जवाब दिया है मंत्री से। बोले मंत्री? बोले हाँ इन महाराज को ऐसा करो 60 भार सोना निकाल करके दे दो। महाराज हाँ वो दीदी का तिजोरी वाली चाबी कहाँ है? अब जैसे ही तिजोरी की चाबी की बात करी एकदम से मन में सवाल आया, वो तो हम संकल्प में दे चुके। बोले कोई बात नहीं अभी चल रहे हैं। जवाब दिया बाबा जी हाँ एक काम करोगे क्या? वो हमने अभी आपको कुंजी नहीं दी थी वो हमें दे दो, क्योंकि दान पात्र से दान निकाल करके आपको जो देना है ना वो देना है ना। ऐसा है? हाँ। आपके होश ठिकाने नहीं है? क्यों? कुंजी और लगाम के दायरे में सारा राज्य आता है। अब जैसे ही ये बात सुनी है कि कुंजी और लगाम किसके हाथ में होती है? बोले राज्य के राजा के हाथ में होती है। अब महाराज हरिश्चंद्र को सब समझ में आ गया, होश उड़ गए, हमने ये क्या कर दिया। जवाब दिया है तू इस मंत्री को हुक्म चला रहा है, जानता ही है अब मंत्री तेरा नहीं रहा। बोले फिर? अब ये मंत्री मेरा है, मेरा, और इस पे हुक्म चलाने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। जवाब दिया महाराज अब क्या करें? कुछ भी करा 60 भार सोना हमें चाहिए, और अगर नहीं दान कर सकते हो कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि हरिश्चंद्र के दरवाजे पे गए बापाए से निराश होकर के चले आए, और हरिश्चंद्र जो भी दरवाजे पे जाता है उसे कुछ नहीं देता है, मैं किसी से नहीं कहूंगा। अगर तुम नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं। बोले महाराज ऐसी बात नहीं है। बोले फिर? जवाब दिया महाराज आप हमें बेच दो, मेरी पत्नी को बेच दो, पुत्र रोहितास को बेच दो, उसके बाद में अपना कर अदा कर लो। जवाब दिया है तुम्हारी पत्नी बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। बोले मेरी पत्नी है ना वो पतिव्रता नारी है, बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। महाराज जवाब दिया पूछ के आओ। चले हैं महाराज। हुआ क्या? जवाब दिया तबई संत ने कही
बात सुन ले मेरी पूरी। तब संत ने कही बात सुनिए मेरी, रानी लाए बुलाई की बात करज करे भैया। महाराज हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया, कोई बात नहीं, संत का दान है वो तो देना ही पड़ेगा। मन में उदास होते हुए जा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें। सोई दान देने को सन्यासी से राजा चलो बराबर जाई, पहुंचेगा होता रंग भंवर में। और महारानी से कहीं समझाई, हाथ जोड़ के राजा बोलो, उसे भूल भैया की भारी, हाथ जोड़ के राजा बोलो। तुम हमको दियो बताई कौन मुसीबत सर पे घूमे। जैसे ही महाराज पहुंचे वहां पे महारानी तारा ने देखा है, एकदम से आसन को लगाया महारानी तारा ने, हरिश्चंद्र को एकदम से बिठा लिया। और जब हरिश्चंद्र को बिठाया है, हरिश्चंद्र से जवाब दिया, महाराज क्या बात है, हमने कभी आपको इतना उदास नहीं देखा, जब भी देखा हमेशा खुश देखा, कभी भी आपके चेहरे पे इतनी ज्यादा उदासी नहीं आई है। जवाब दिया है महाराज, हे महाराज, हरि पल कलियां से और खिलते थे, हरि पल कलियां से खिलते थे, जब भी आंगन में आते थे।
जवाब दिया है, महाराज हमने हमेशा आपको खुश देखा, आज ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से चेहरे पे उदासी है? बोले महारानी चेहरे पे उदासी इस वजह से है, आज धोखे से हम पे गलती हो गई। बोले क्या? एक संत जी दरवाजे पे आए, मेरा सारा राज्यपाट चला गया, उसके बावजूद भी 60 भार सोना देने के लिए रह गया है। जवाब दिया क्या आप हमारे साथ में बिकने के लिए तैयार हो? बोले महाराज कैसी बात आप कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई दीजो, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। कहने को ये मेरा शरीर है, अधिकार आपका है। महाराज आप जो भी चाहो इस शरीर के साथ में कर सकते हो, बेचने की कौन सी बड़ी बात है? इस शरीर की चमड़ी भी निकलवा लो तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोले महारानी धन्य हो तुम और धन्य है वो तुम्हारे जैसी स्त्रियां। क्यों? अगर विद्वानों की और बलवानों की इस संसार में यदि इज्जत है वो तुम्हारी जैसी ही महिलाओं से क्यों? धरनी करनी है धमी भई, तुम जैसी ही अबलाओं से, बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से। पुत्र रोहितास को बुलाओ। पुत्र रोहितास को बुलाया, जवाब दिया है बेटा बेचने के लिए तैयार हो? रोहितास ने जवाब दिया पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो? इस शरीर पे माँ का अधिकार है, आपका अधिकार है, फिर बेचने की आप बात कर रहे हो? आपके जी में जो आए वही करो। लेकर के तीनों प्राणी पहुंच गए हैं वहीं पे। जैसे ही विश्वामित्र ने देखा बोले अब हम तुम्हें कहाँ पे लेकर के चलें? जवाब दिया महाराज आप हमें काशी नगरिया में लेकर के चलो, वहां पे हर एक व्यक्ति हमें खरीद लेगा। बोले ठीक है। काशी नगरिया में महाराज हरिश्चंद्र को ले जा रहे थे, रास्ते में रोहितास जो था प्यास की वजह से रोहितास एकदम से जमीन पे गिर पड़ा, और जैसे ही जमीन पे गिर पड़ा है महारानी तारा ने समझा करके कहा महाराज रुक जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा बालक जो है शायद लगता है मुझसे बिछड़ने लगा है, क्योंकि देखो चलते चलते इसके पैरों में छाले पड़ गए, इसके पैरों में छाले पड़ गए। बोले महारानी हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे राज्य की सीमा रहेगी, जब तक वो सीमा रहेगी तब तक हम यहाँ का पानी नहीं पी सकते। तब तक विश्वामित्र ने देखा रोहितास को प्यास लगी है, हरिश्चंद्र को पानी दिया, हरिश्चंद्र ने नहीं पिया। तारा को पानी दिया, तारा ने भी नहीं पिया। रोहितास को जैसे ही जल दिया, रोहितास ने जवाब दिया है बाबा जी रोई के रोहित ने बात कही, और ब्राह्मण जी आपता ज्ञानी, पानी मतिया मको खिलाना। खुद ही पानी पानी है,
महाराज रोहितास ने भी मने कर दिया। रोहितास ने भी पानी को नहीं पिया। तब तक पहुंच गए एकदम से काशी की गलियों में। और जब काशी की गलियों में पहुंचे तो काशी की गलियों से आवाज लगाई, हे काशी के लोग, आज तक तुमने सब्जी की मंडी सुनी होगी, आलू की मंडी सुनी होगी, हर चीज की मंडी सुनी होगी, लेकिन आज तुम्हारे शहर में जो 3 प्राणी बेचने के लिए आए हैं, इंसानों की मंडी लगी हुई है। कीमत एक लोगे 20 भार सोना, 2 लोगे 40 भार सोना और 3 लोगे तो 60 भार सोना। तब तक कोई नहीं लेने आया तो जवाब दिया है, बोले हरिश्चंद्र तुम्हें यहाँ पर कोई ले ही नहीं रहा है, अब बताओ तुम्हें कहाँ पर लेकर के जाएं। हरिश्चंद्र और विश्वामित्र अब जवाब दिया है, 1 लो चाहे 2 लो, छोटा लो चाहे बड़ा लो, कीमत 20 भार सोना है। जवाब दिया है, एक की कीमत 20 भार सोना, दोनों की 40 भार सोना और 3 लो 60 भार सोना दे करके जाओ। तब तक उधर से एक कलुआ मेहतर चला हुआ है और जैसे ही आया जवाब दिया है, हेलो, हाँ ये यहाँ भीड़ कैसी लगी है? तुम्हें नहीं दिखाई? अरे बाबा जी, हाँ क्या बात है, भीड़ क्यों लगाए हो? देखो यहाँ पे इंसान बिकने के लिए आए हैं। क्या? हाँ दोबारा कहिए, सुनना है। इंसान बिकने के लिए आए हैं। तेज काओ। एक पुरुष है, एक बालक है, एक स्त्री है। छोटा लो चाहे बड़ा लो, कीमत 20 भार सोना। 1 लोगे 20 भार, 2 लोगे 40 भार और 3 लोगे 60 भार। 3 प्राणी। हाँ बाबा जी हो तुम कि दूसरे हो कोई? क्यों? तुम बाबा हो? क्यों? ये हमने आज तक सब्जी बिचत देगी, दुकान पर चूनी के सामान बिचत देगी, सब्जी चाहे कोई तो धंधा कर ले, चाहे कबाड़ी को धंधा कर ले, जो धंधा कब से चालू कर दो तुमने इंसान बेचनो। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो आगे पीछे हो जाओ। लेना कहले बात के जवाब दो। हाँ बताओ। तो दूसरो धंधा कर लेते। दूसरो धंधा कौन सा कर लेते हैं? कौन सा कर लेते? दूसरो धंधा जब कर लेते, हाँ एक साइकिल लेते, अब वहां एक क्रेट बनते, अब एक झोरी जावरी वावरी बांध लेते, वहां सब्जी भर लेते और रजला मुंह में लिखत जाते गली में मैया ले ले तुरैया भिंडी टमाटर हरे मिर्च धनिया पुदीना। हमसे जुदा धंधा हो तो ये भी नहीं होता तो दूसरो धंधा। दूसरो कौन? एक ठेली ले लेते। ठेली? हाँ रेडी। हाँ उसमें सिंगार दानी सब जितनी चीज को सिंगार है सब भर लेते। अब गली में लिखत जाते, आधे पाधे कहते क्रीम पाउडर शीशा कंगा लिपस्टिक चुटीला बिंदी ले ले। देखो तुम्हें लेना हो तो लो, मुझसे ये कुछ नहीं होगा। पहले बात सुनो, पहले आप दूसरो धंधा और बता रहे जो ना तुम्हें पसंद आओ। कौन सा? एक धंधा जो है आजकल तुम्हें मालूम हो, पड़रा पड़िया बकरियां बहुत बिचती है, गांव में लेकर जाते, एक गड्डी नोट की जावरी डरते, एक जावरी डरते। अब जाते जैसे बाबा बैठे, अब गली में कहते का है काऊ को पड़रा बिकाऊ बकरिया करिया बकरा होए तो बताओ। तुम्हें लेना हो तो लो, हमसे ये कुछ नहीं होगा। ठीक है बाबा ना लग रहे, तुम हमें कौन लगे रहे? कौन लगी रही? तुम हमें ढोंगी लगत है। क्यों? बाबा नहीं बाबा, तुम्हारे जैसे बाबा मैंने कई जगह देखे हैं। कहाँ देखे? सुनो बताओ। कि तुम कब से हुई गए बाबा, सुनता कि तुम कब से हुई गए बाबा रखाई लई जटा, तुम कब से हुई गए बाबा रखाई लई जटा, तुम्हारे जैसे बाबा हमने गली
देखे। तुम्हारे जैसे बाबा हमने इंजन पे देखे, तुम्हारे जैसे क्या कर रहे? हाँ बताओ। हाथ न मरिंचे, हाथ न मरिंचे जे खोल नहीं पटा, तुम करते हुई गए बाबा न खाई नहीं जटा, तुम करते हुई गए बाबा। और तुम्हारे जैसे बाबा हमने ठेका पे देखे। आजकल 50-20% बाबा ऐसे दवाइयाँ सौ में नहीं जो दारू ड्रिंक जरूर करते हैं। वो तो है खैर। तुम्हारे जैसे बाबा हमने ठेका पे देखे। क्या कर रहे? क्या कर रहे? लगाए रहे पौआ, लगाए रहे पौआ और पड़ी रो लटा, तुम कमर हुई गए बाबा रखाई नहीं जटा, तुम कमर हुई गए बाबा रखाई नहीं जटा। देखो तुम्हें लेना हो तो लो, खाम खाम में विवाद मत फैलाओ, लेना ठीक है? है। हाँ बताओ कौन सा लेना है, स्त्री लेना, पुरुष लेना या बच्चा लेना? ये कितने का है? ये छोटा वाला। हाँ ये बच्चा कितने का है? अच्छा, इसकी भी कीमत एक ही है, 20 बार सोना। जाकी इसकी भी 20 बार सोना, इसकी भी, इस स्त्री की भी 20 बार सोना। स्त्री ने मुंह तो दिखा देना हमें जो चाहिए, जब कामला तगड़ो है जो कामा में कतराए हुए। अच्छा ठीक है, ठीक है। 20 बार सोना। 20 बार सोना अब तुम्हें देता, पेटीएम कर दिए। ठीक है। अब जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र को उस कलुआ मेहतर ने खरीद लिया, महाराज हरिश्चंद्र चलने के लिए हुए, तब तक एकदम से रानी तारा ने हाथों को पकड़ लिया। रुक जाओ महाराज, कर्ज तो तुम्हारा है ना, उससे पहले अदा करो, मुझे बेचो, मेरे बच्चे को बेचो, उसके बाद में आप जा सकते हो। जवाब दिया है, बोले ठीक है। बोले ब्राह्मण देव कर तो मेरा है, थोड़ी देर ठहर जाओ, ये दोनों प्राणी बिछ जाएं, उसके बाद में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बोले ठीक है। तब तक एक वेश्या चली, और वेश्या चली है, वेश्या ने जैसे ही देखा है एकदम से सवाल कर दिया। वेश्या चली है, एकदम से जवाब दिया है वेश्या ने। हाँ हाँ बोलो। मुझे ये बताइए ये क्या है, ये लेडीज ये क्या भीड़ भाड़ कैसी है बाबा जी? ये 2 प्राणी बचे हुए हैं, ये एक बालक है और एक स्त्री है। ये बिक गया है? ये बिक गया? हाँ ये मर्द तो बिच गया। हैंडसम बहुत लगता है। अच्छा है, ये बताओ ये चमेली बताओ कितने की है? देखो चाहे ये छोटा वाला ले लो और चाहे ये स्त्री ले लो। बच्चे के क्या करेंगे, हमारे धंधे में ये चलेगी। दान दान करते 20 बार सोना है, 20 बार सोना। ये जरा ने पर्दा हटा दे, ये पर्दा हटा दे, दिखाई दे मुकड़ा, मैं इसे लूंगी। अब रानी तारा जो थी मन में विचार करने लगी है, ये क्या कर रहे हो? जवाब दिया, भगवान से विनती की है, अगर मैं वेश्या के साथ में चली गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इधर ब्राह्मण देव ने भी देखा है कि अगर मैंने वेश्या के हाथों में सौंप दिया तो इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। उस वेश्या को वहां से किसी कारण से भेजा दिया, वो वेश्या वहां से चली गई। और जब वेश्या वहां से चली गई तब तक एक ब्राह्मण देव आए, और ब्राह्मण देव ने सवाल कर दिया, क्यों भीड़ लगी है? जवाब दिया है, एक स्त्री बची हुई है, एक बालक बचा हुआ है और वो बिक रहे हैं। बोले कीमत दोनों लोग 40 बार सोना है। एकदम से आए, 40 बार सोना दिया, महारानी तारा को खरीद के ले गए, और इधर महाराज हरिश्चंद्र भी बिक गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, महाराज हरिश्चंद्र को कलुआ भंगी ने बुलाया। जवाब दिया है, बोले देखो महाराज हरिश्चंद्र, अब ऐसा करो, ये लो झाड़ू और ये लो लाठी, गलियों में जाकर के झाड़ू लगाओगे? बोले ठीक है। महाराज हरिश्चंद्र दिन भर गलियों में झाड़ू लगाते हैं। शाम को एक दिन भोजन की थाली आई, महाराज हरिश्चंद्र के सामने वही विश्वामित्र कोड़ी का रूप बना करके आ गई। कोड़ी का रूप बना करके आ गए। जवाब दिया है, महाराज हम 2-3 दिन से भूखे हैं, भोजन हमें नहीं मिला, ऐसा करो ये भोजन हमें दे दो। महाराज हरिश्चंद्र ने पेट पे हाथ फिराया, हम तो 1 दिन से भूखे हैं,
ये 3 दिन से भूखा है, भोजन की ज्यादा जरूरत इसे है। महाराज हरिश्चंद्र ने वो भोजन की थाली जो थी एकदम से उस कोड़ी को दे दी। दूसरे दिन भोजन की थाली आई, भिखारी का रूप बना करके आ गए, बोले महाराज हरिश्चंद्र हम 5 दिन से भूखे, ये भोजन हमें दे दो। महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन की थाली दे दी। ऐसे करते करते 26 दिन तक महाराज हरिश्चंद्र के पेट में विश्वामित्र ने अन्न का निवाला नहीं जाने दिया। एक बार कल्लू मेहतर ने बुलाया है, महाराज हरिश्चंद्र को जवाब दिया, ये घड़ा लेकर के जाओ और गंगा जी से जल भर के लाओ। महाराज हरिश्चंद्र चले हैं, गंगा जी के पास में महाराज हरिश्चंद्र पहुंच गई। और जब गंगा जी के पास में पहुंच गई महाराज हरिश्चंद्र, गंगा जी में से जल तो भर लिया लेकिन जल उठा ही नहीं पड़ रहा है, यानी उठा नहीं पा रहे हैं। अब माफ करना, यहाँ पर एक शंका वाली बात है। क्या शंका वाली बात ये है, भागवत में ये लिखा है कि महाराज हरिश्चंद्र ने गंगा से जल भरा, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के नाती पंती संती गंगा जी को लेकर के आए थे। भागीरथ ही तो गंगा जी को लाए थे, और फिर भागीरथ जो थे वो तो हरिश्चंद्र के कई सालों बाद नाती पंती से पैदा हुए। फिर ये गंगा जी पहले कहाँ पे आ गई, फिर पहले कहाँ पे आ गई? इसके पीछे भी एक प्रमाण है। ये वो गंगा जी नहीं थी, ये गंगा जी दूसरी थी। इनका नाम था मणिकर्णिका गंगा। एक बार भगवान शंकर भगवान विष्णु आकाश में लड़ रहे थे, और जिस जगह पे लड़ रहे थे भगवान शंकर की मणि और कर्ण फूल विष्णु भगवान का गिरा, जमीन पे आकर के गिरा, लड़ते लड़ते जमीन में समा गई। जिस जगह पे समाये वहां से एक धारा प्रकट हो गई, उसी धारा का नाम रख दिया मणिकर्णिका गंगा, जिससे महाराज हरिश्चंद्र जल भरने के लिए गए थे। ये बाली गंगा नहीं थी जो इस समय बह रही हैं, ये है भागीरथी गंगा, अब वो थी मणिकर्णिका गंगा। महाराज हरिश्चंद्र ने जल तो भर लिया है, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है कि वो घड़ा उठा करके सिर पे रख लें। इधर देखा सामने से तारा चली आ रही है। तारा को जैसे ही पास में देखा तो महाराज हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया, अब तो हमारी पत्नी तारा आ गई है, अब ये घड़ा जरूर उठवा देगी। महारानी तारा से जवाब दिया, बोले महारानी तारा, महारानी तारा